तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में, वो वैक्सीन के बारे में, टीका कैसे लगता है, कब लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि टीका बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। आपके घर में बच्चे हैं, टीका लगा है कि नहीं, कितना ज़रूरी है टीका लगवाना, ये सब हम देखेंगे। लास्ट तक आपको सारा पता चल जाएगा कि कब कब टीका लगेगा, कब कब कौन सा टीका लगेगा, कितना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे को बर्थ के टाइम पे भी देते हैं। तो ये सब आप देखते रहें, लास्ट तक सब पता आपको चल जाएगा। तो हम इंडिया में जो गाइडलाइन है, बर्थ से शुरू होता है टीका लगना और 16 साल के उम्र तक टीका लगता है इंडिया में। अब बर्थ पे कौन सा टीका लगेगा? बीसीजी का यानी टीबी का, ओरल पोलियो वायरस का लगेगा, ओरल पोलियो वायरस का टीका लगेगा, हेपेटाइटिस बी का। ये देना होता है 0 to 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के अंदर देना होता है। बच्चा अभी पैदा हुआ, मान लीजिए 5 बजे सुबह में, तो कल 5 बजे सुबह तक ही ये पड़ सकता है। 24 घंटे के अंदर देना होता है। अब देखते हैं 6 वीक पे कौन सा देना होता है। डिप्थेरिया का देना होता है, ओरल पोलियो वायरस का V1 देना पड़ता है। V0 यहाँ दे दिए बर्थ के टाइम में, तो V1 यहाँ देना होता है 6 वीक पे। हेपेटाइटिस B1 देना होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस B0 यहाँ दे चुके हैं तो 1 यहाँ देना होगा। HIV1 देना होता है, रोटा वायरस का देना होता है। फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देना पड़ता है, यानी सेम डोज देना पड़ता है। 10 वीक पर क्या देते हैं? 10 वीक पर डिप्थेरिया 2 ओरल पोलियो वायरस 2। हेपेटाइटिस बी 10 वीक पर देते हैं। HIV का सेकेंड डोज 10 वीक पे, रोटा वायरस का सेकेंड डोज 10 वीक पे। अब 14 वीक पे कौन सा देते हैं? ये 14 वीक कब? यानी बच्चा पैदा होने के बाद 14 वीक, ठीक है। तो डिप्थेरिया का थर्ड डोज यहाँ देना होता है 14 वीक पर। ओरल पोलियो वायरस का यहाँ थर्ड डोज नहीं, फोर्थ डोज। यहाँ देखिए, ओरल पोलियो वायरस का तो 0 यहाँ दे दिए, 0 दे दिए, तो फर्स्ट डोज ये हुआ, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज 14 वीक पे देना होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का ये भी फोर्थ डोज होता है। HIV का 3 डोज होता है। रोटा वायरस का 3 डोज, FIPV2 का सेकेंड डोज। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओरल पोलियो वायरस ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है देना। मतलब ये बच्चे को जन्म के समय में, जन्म के 0 to 24 आवर्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है देना। ये नेवर कभी मिस नहीं करना चाहिए, इसे दिलवाना ही चाहिए। क्योंकि ये गांव में पता नहीं रहता है लोगों को, तो दिलवा नहीं पाते हैं, तो ये दिलवाना चाहिए। अब ये फ्रैक्शनल डोज होता है, यानी उसको इंट्राडर्मल देते हैं। ये जो फ्रैक्शनल पोलियो वायरस का डोज होता है जो। अब यहाँ देखते हैं कि 9 मंथ में कौन सा देना चाहिए। 9 मंथ में मिजल्स स्टार्ट होता है। मिजल्स का वैक्सीन 9 मंथ में स्टार्ट होता है देना। विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 9 मंथ में। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का पहला डोज देते हैं। निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन का बूस्टर डोज 9 मंथ में दिया जाता है। अब एवरी 6 मंथ में विटामिन ए जो है 6 मंथ में देना है। अब ये 2 लाख देते हैं उस टाइम, इच टिल 5 ईयर तक, 5 साल तक ये देते हैं। पहला डोज कब देंगे? 9 महीना में, 9 महीना यानी 1 लाख। अब उसके बाद 15वां महीना पे देंगे, 6 महीना बाद, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, ठीक है। अब 16 से 24 मंथ पे कौन सा देते हैं? तो उस टाइम देते हैं डिप्थेरिया का बूस्टर देते हैं, ओरल पोलियो वायरस का बूस्टर देते हैं। ये M2 MR2 देते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज देते हैं उस टाइम में। अब ये 5 ईयर तक कौन दिलाएगा? डिप्थेरिया बूस्टर 5 साल पे। 10 साल पे कौन सा दिलाएगा? टेटनस बूस्टर, टेटनस टॉक्सोइड बूस्टर। 16 साल पे टेटनस टॉक्सोइड बूस्टर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक नया गाइडलाइन आ गया है। इंडिया में बहुत सारा गाइडलाइन आते रहता है दोस्त। इंद्रधनुष में मिशन आया है,
नया, वो भी नया आया है, यहाँ भी एक नया आया है। पहले क्या देते थे, 10 साल पे टेटनस का एक डोज देते थे, 16 साल पे देते थे, उसके बाद प्रेगनेंसी में देते थे। अब क्या हो गया है, दिस 3 TT को ये मिला के रिप्लेस कर दिया गया है TD वैक्सीन से, ये एक ही डोज दे देते हैं। अब यहाँ देखते हैं पेंटावाइलेंट जो वैक्सीन में 5 कंपोनेंट होता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV। अब यहाँ देखते हैं BCG वैक्सीन जो होता है बर्थ पे देना जरूरी है, इसको बर्थ के समय 0 से 24 घंटे के अंदर देना जरूरी है। मीजल्स जो वैक्सीन होता है 9 मंथ पे शुरू होता है, फर्स्ट डोज 9 मंथ पे, सेकेंड डोज कब देते हैं, 16 से 24 मंथ पे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ये सब दिलवाना। विटामिन A 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, 9 मंथ पे फर्स्ट डोज लगेगा 1 लाख यूनिट का, उसके बाद 15 मंथ पे 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट का सेकेंड डोज, उसके 6 मंथ पे 5 साल तक देते रहते हैं उस बच्चे को विटामिन A का। अब विटामिन A स्टार्टिंग डोज जो होता है 1 लाख होता है, मैंने बताया है ये चीज़ें आप सबको। तो अब डोज कितना लेंगे, कौन सा वैक्सीन का कितना डोज लेंगे, यानी कौन सा टीका कितना बार लगेगा। ठीक है, तो BCG का जो लगता है एक ही डोज लगता है, जो बच्चा पैदा होता है तब ही लगता है। अब डिप्थेरिया का 5 डोज, पर्ट्यूसिस का 5 डोज, HIV का 3 डोज, रोटा वायरस का 3 डोज, FIPV का 2 डोज, PCV का 3 डोज लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस का 2 डोज लगता है, विटामिन A का 9 डोज लगता है, ओरल पोलियो वायरस का 5 डोज लगता है। ठीक है, टेटनस टॉक्सोइड का 7 डोज लगता है, हेपेटाइटिस B का 3 डोज लगता है, 6, 10, 14 वीक्स इफ चाइल्ड डिलीवरी एट होम, ये लगता है हेपेटाइटिस B का। अगर होम पे बच्चा पैदा हुआ घर पे तो उसके से 6ठा हफ्ता पे 10वां 14वां हफ्ते पे लगता है। और बच्चा अगर पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो पहले दिन ही लग जाएगा, यानी 24 घंटे के अंदर, फिर 6ठा सप्ताह में, फिर 14वां सप्ताह में लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि भविष्य में वो बीमारी ना हो। तो ये शेड्यूल, इन द शेड्यूल देयर आर 4 डोज बट एक्चुअली ओनली 3 गिवन। शेड्यूल में 4 डोज दिया है पर 3 ही हम देते हैं उसको। अब ये टोटल डोज हम देखते हैं कि विटामिन A का टोटल डोज कितना हम देते हैं। 9 मंथ में 1 लाख, अब 1.5 साल में 2 लाख, 2 साल में 2 लाख, 2.5 साल में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 साल में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3.5 साल में देते हैं फिर 2 लाख, 4 साल में देते हैं 2 लाख, 4.5 साल में देते हैं 2 लाख, 5 साल में देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल हुआ 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे बीमारियां होता है। ये सब दिलवा देने से वैक्सीन, टीका, बीमारी नहीं होता है। तो आप लोग टीका जरूर दिलवाएं, और बच्चा जरूर घर पे नहीं, इंस्टीट्यूशन में ही, हॉस्पिटल में ही, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ बच्चा पैदा हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोग यहाँ तक सुने मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत सारा वीडियो आएगा जिससे आप लोग अवेयर हो सकें।